आरती को बचपन से कुछ भी ना मिला। ना ही उसे कभी किसी का प्यार मिला और ना ही खिलौने, क्योंकि वो काली थी। और दूसरी तरफ आरती की सौतेली बहन पायल को सब कुछ मिला, क्योंकि वो गोरी थी और उसके माँ बाप उसको बहुत प्यार करते थे। इसलिए आज जब दोनों बहनों की शादी थी तब पायल को 1 लाख का लहंगा मिला और दूसरी तरफ आरती को कुछ नहीं मिला। आरती बस बैठकर ये सोचती रही, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, शादी का लहंगा भी नहीं है, मैं क्या पहन कर जाऊंगी। आरती के पास अच्छा लहंगा तो दूर की बात है, उसके पास तो अच्छी साड़ी भी नहीं थी और ये बचपन से ही उसके साथ होता आया है। आरती की माँ आरती को जन्म देते हुए ही मर गई थी और आरती काली पैदा हुई थी, जिसे देखकर उसके बाप ने कहा, अरे ये तो बहुत काली है, ये कैसी बेटी पैदा कर दी उसने। मंजूरे को अपनी बेटी पसंद नहीं आई, उसको गोरी बेटी चाहिए थी, इसलिए उसने 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही दूसरी शादी कर ली। और आरती की सौतेली माँ का नाम सपना था और सपना ने 1 साल के अंदर ही मंजूरा को एक गोरी बेटी पैदा कर दी। तब मंजूरा, ये हुई ना बात, बेटी हो तो गोरी हो, काली तो कुतिया भी होती है। मंजूरा ने उसका नाम पायल रखा और पायल को दोनों माँ बाप का प्यार मिलने लगा और आरती को मिला तो सिर्फ और सिर्फ ताने। आरती की सौतेली माँ उसे देखकर कहती है, तेरा काला चेहरा देखकर मेरी तो भूख ही मर जाती है, जब हम खाना खाने लगते हो तुम अपनी शक्ल लेके यहाँ पर क्यों आ जाती हो। मंजूरा, सपना और पायल वहाँ पर इकट्ठे बैठ के एक फैमिली की तरह खाना खाते थे, जबकि आरती को वहाँ पर जगह नहीं मिलती थी। आरती को किचन में बैठकर खाना पड़ता था और वो भी सूखे चावल। खाना खाते हुए आरती हर रोज अपनी माँ को रोते हुए याद करती थी और कहती, माँ, माँ मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चली गई हो। मुझे आपके पास आना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। तुम मुझे अपने पास बुला लो माँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। एक तो सौतेली और ऊपर से काली, ऐसी लड़कियों के नसीब में तो सिर्फ दुख, दर्द और परेशानी ही लिखी होती है। और ये बात आरती बहुत पहले समझ गई थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और आरती बड़ी होने लगी। पायल को दोनों माँ बाप का प्यार मिलता रहा और वो घमंडी बन गई और इस तरह वो दोनों जवान हो गई। दोनों की शादी की उम्र हो गई और घर में पायल की शादी की बात चलने लगी। बेटी पायल, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब तेरी शादी करनी होगी, उसके बाद तुम्हारे बच्चे होंगे। माँ, आप भी ना। हमारी बेटी शर्मा गई और वहां आरती आई और बोली, हाँ बहन, तू बहुत प्यारी लगेगी दुल्हन बनकर। आरती को वहां देखकर पायल कहने लगी, आ गई तू, तुझसे हमारी एक पल की भी खुशी देखी नहीं जाती, अपनी गंदी शक्ल लेके चली आई यहाँ। लेकिन बहन, मैंने ऐसा क्या बोल दिया। पहली बात तो ये कि मुझको बहन कहना बंद कर। मैं तेरी बहन नहीं हूँ और तू इस घर की नुकरानी है और मैं किसी नुकरानी की बहन नहीं हो सकती। और अब जा यहाँ से, जाके खाना बना। हाँ, खाने से याद आया, कल पायल को कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं। और हाँ आरती, उनके लिए ज़्यादा खाना बनाना और मज़े का खाना बनाना, समझी इस बात को। जी अब्बा जी। और अगले दिन पायल को देखने वाले लड़के वाले आए और लड़के का नाम प्रेम था और प्रेम अपनी माँ के साथ आया था और आते हुए साथ अपना नौकर भी लेकर आए थे। आते ही प्रेम की माँ मीता ने हंसते हुए कहा, मंजूर साहब, हम अपने नौकर को भी साथ ले आए हैं, क्या ये बात आपको बुरी तो नहीं लगी। वो असल में बात ऐसी है कि हम उसके बिना कहीं जा नहीं सकते। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप अंदर आइए। मीता और प्रेम के साथ उनका नौकर रघु भी अंदर आ गया। रघु उनके साथ बचपन ही से था। मीता और प्रेम सोफे पर बैठ गए। तब ही पायल की माँ पायल को लेकर हाजिर हो गई। तब प्रेम, अरे वाह, पायल तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है। तब प्रेम की माँ, अरे वाह बेटा, एक नज़र में ही पसंद कर लिया। और वो लोग बैठकर गप्पे शप्पे लड़ाने लगे और तभी आरती खाना लेकर आ गई। ये लीजिए, आप लोगों के लिए खाना लाई हूँ, इसे खा लीजिए, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। तब प्रेम की माँ, अरे मंजूरा जी, ये कौन है। वो ये हमारे घर की नुकरानी है। अच्छा, पायल बेटी, तुझे खाना बनाना तो आता है ना। पायल को खाना बनाना नहीं आता था और वो तभी खामोश रही। प्रेम और उसकी माँ ने आरती के हाथ का बना हुआ खाना खाया जो उनको बहुत मज़े का लगा। लेकिन मंसूरा जी, ये तो आपकी नुकरानी ने बनाया है, लेकिन मुझे आपकी बेटी के हाथ का कुछ खाना है। वो असल में मेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता है। तब प्रेम, तो फिर ये शादी नहीं हो सकती, शादी के बाद हम खाएंगे क्या। तभी मंजूरा के जहन में एक आइडिया आया, क्यों ना रघु के साथ आरती की शादी कर दी जाए।
ऐसे आरती भी आपके घर में चली जाएगी और रोज़ खाना बनाकर खिलाएगी। सब शादी के लिए मान गए। आरती और रघु से किसी ने एक बार भी ना पूछा। मंजूरा ने एक तीर से दो निशाने मार दिए। वैसे तो मंजूरा आरती की कहीं भी शादी करता तो उसको जहेज देना पड़ता, लेकिन ऐसे में उसको जहेज भी देने की ज़रूरत नहीं थी और जहेज के बगैर ही वो आरती की विदाई कर देगा। पर इसी तरह वक्त गुजरता गया और शादी का दिन आ गया और पायल ने 1 लाख का लहंगा खरीद लिया और जिसे देखकर आरती कहने लगी, अब्बा जी मेरे लिए लहंगा नहीं खरीदा आप लोगों ने। तब पायल, तू लहंगा पहन के क्या करेगी, अब नुकरानी ने लहंगा पहनना है, वाह। सब ने हंसते हुए आरती की बात को टाल दिया, लेकिन आरती ये जानती थी कि शादी जिंदगी में एक ही बार होती है। अब्बा जी मुझे भी लहंगा चाहिए, 1,000 का भी लहंगा होगा तो चलेगा। ये क्या कह रही हो, तुम्हारे लिए तो 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा मैं, पता नहीं कहाँ से आ गई कोयले जैसी। तब पायल, तुझे तो अफ्रीका के जंगलों में होना चाहिए था। और ऐसे ही पायल लहंगा पहनकर तैयार होने लगी और आरती के पास कुछ भी नहीं था और वो अपनी माँ की तस्वीर के पास खड़ी होकर रोने लगी। माँ, कैसे शादी होगी मेरी, क्यों आप मुझे यहाँ पे छोड़ के गई, ना लहंगा ना अच्छे कपड़े, क्यों छोड़ गई मुझे आप, जवाब दो माँ, जवाब दो। तभी आरती को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी। बेटी, मैं तेरी माँ हूँ और तेरे बारे मुझे तो सोचना ही पड़ेगा। चारपाई के नीचे एक ट्रंक है, उस ट्रंक में मेरा शादी का सूट पहना हुआ है, जा उस सूट को जाके पहन ले। माँ, माँ कहाँ है आप, माँ प्लीज़ सामने आए, माँ कहाँ है आप, बताएं। तेरे दिल में हूँ बेटी। आरती ने वो ट्रंक निकाला और उसमें से लहंगा निकाल कर पहन लिया और पहनते ही एक चमत्कार हो गया। आरती काली से गोरी हो गई और वो इतनी खूबसूरत होगी कि खुद को शीशे में देखकर खुद का ही होश उड़ गया। अरे वाह, मैं इतनी प्यारी हूँ, मगर कैसे। ये तेरी माँ का प्यार है बेटी। इधर रघु और प्रेम दूल्हा बनकर खड़े हुए थे और उधर पायल भी आ गई और तब ही वहां पर आरती भी आ गई और आरती को देखकर सबके होश उड़ गए। अरे अम्मा, ये आरती इतनी गोरी कैसे हो गई और इतनी प्यारी भी। अरे वाह, ये नुकरानी इतनी गोरी कैसे हो गई। अरे ये तो पायल से भी ज्यादा प्यारी हो गई है। आरती ने रघु का हाथ पकड़ा तो रघु भी अचानक से गोरा लंबा और खूबसूरत जवान लड़का हो गया। तब रघु ने कहा, मालिक पता नहीं मुझे क्या हो गया है, लेकिन मैं अब आज से आपके घर में काम नहीं कर सकता। और ये कहकर आरती और रघु वहां से चले जाते हैं और कहीं बहुत दूर जाकर शादी। आरती इनकी नुकरानी नहीं बल्कि बेटी है, तो वो शादी से इनकार करके वहां से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ रघु और आरती कहीं दूर जाकर रहने लगते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, कपड़े सिलाई करना शुरू कर देते हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं। और दूसरी तरफ पायल 1 लाख का लहंगा लेकर बैठी ही रह जाती है, उससे कोई भी शादी नहीं करता।